मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। साथियों, आज भोर के समय मैं प्रतिदिन की तरह आज आप सबके सामने फिर उपस्थित हुआ। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे, स्वस्थ और फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। साथियों, मेरे भाई और बहन, परमेश्वर इस वचन के द्वारा तुम्हारी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा। साथियों, इस वचन के द्वारा साथियों आप लोग के घर परिवार में अद्भुत ज्योति आएगी और आप सब लोग अंधकार से बाहर निकलोगे। हालेलुया। साथियों, इस वचन के द्वारा प्रभु आप पर दया करेगा। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है पहला पतरस की किताब 2 अध्याय का। साथियों, उसका 2 अध्याय का 10 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। एक समय तुम तो प्रजा न थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। उस समय तुम पर दया नहीं हुई थी। साथियों, अब आप सब लोगों पर दया हुई है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आप सबसे प्रेम करता है। परमेश्वर दयालु है, इसलिए कि साथियों आप सब लोग पर परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। साथियों, आप सब लोग शारीरिक वासनाओं से दूर रहो। साथियों, जो आत्मा के विरुद्ध युद्ध करती हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, शारीरिक वासनाएं आप सब लोगों को अंधकार की ओर ले जाती है और आपके आत्माओं के विरुद्ध काम करती है। हालेलुया। हालेलुया। साथियों, आप लोग अन्य जातियों के मध्य में अपना चाल चलन को अच्छी तरह से बनाए रखो, जिससे वे जिन बातों में कुकर्मी कह करके तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हीं बातों में तुम्हारे भले कामों को देख करके न्याय के दिन परमेश्वर की महिमा हो और वो सब लोग परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों आप सब लोग प्रभु के अधीन रहें। यहाँ तक कि नहीं कि शैतान के अधीन आप रहें। साथियों, शैतान से अपनी दूरी को बनाए रखें और प्रभु के अधीनता में बने रहें। साथियों, मेरे भाई और बहन, राजा के साथियों परमेश्वर राजा के या परमेश्वर के जो अधिकारी हैं या राजपाल हैं, साथियों जो उसके कुकर्मों को साथियों दंड और सुकर्मियों की प्रशंसा करने के लिए भेजे जाते हैं। हालेलुया। वह लोग साथियों जो कुकर्मी हैं, जो लोग जिनका चाल चलन खराब है, जिनका काम जो भले काम नहीं करते हैं, हालेलुया, उनकी प्रशंसा ना करें। साथियों, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि तुम भले काम करके अज्ञानता की बातें बोलने वाले मूर्ख मनुष्यों के मुंह बंद कर दो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप सब लोग स्वतंत्र मनुष्यों के समान काम करो और अपनी स्वतंत्रता को प्रभु में बनाए रखो। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई और बहनों, अपनी स्वतंत्रता की बुराई के लिए बुराई की आड़ ना बनाओ। जो जिन लोगों को परमेश्वर ने स्वतंत्रता प्रदान की है, साथियों उस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ ना बनाओ। मेरे भाई और बहनों, साथियों, परमेश्वर के दासों की तरह उसका उपयोग करो, जैसे परमेश्वर के दास करते हैं। साथियों, आप लोग समाज में, गांव में, परिवार में सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो,
परमेश्वर का भय मानो और राजा का सम्मान करो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ और उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो सेवकाई करते हैं, आदरपूर्वक अपने स्वामियों के अधीन रहो। केवल उन्हीं के नहीं, जो लोग भले और विनम्र हैं उन्हीं के अधीन रहो, परंतु उनके भी जो निर्दयी हैं उनके अधीन न रहो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथी, यदि कोई परमेश्वर के प्रति शुद्ध विवेक के कारण दुख उठाते हुए अन्याय को धीरज से सहता है तो वह प्रशंसा की योग्य है। साथियों, मेरे भाई और बहन, जब तुम पाप करते हो और तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार होता है तो साथियों तुम्हारे कर्म के अनुसार होता है। यदि तुम बड़े धैर्य से उस संकट को, दुर्व्यवहार को सहते हो तो इसमें तुम्हारी प्रशंसा की क्या बात है। परंतु उचित कार्य करके सताए जाने पर यदि धीरज से सहते हो तो परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। 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 मेरे भाई और बहनों, साथियों, आप सब लोग इसी अभिप्राय से बुलाए गए हो, आप लोग इसी अभिप्राय से चुने गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख सहा, मसीह भी तुम्हारे लिए मरा और तुम्हारे लिए एक आदर्श रखा कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। हालेलुया। यदि आप सब लोग, मेरे भाई और बहन, यदि आप सब लोग प्रभु यीशु के पदचिन्हों पर चलेंगे तो प्रभु अपनी सारी सामर्थ्य, सारा संपत्ति आपके हाथ में सौंप देगा। हालेलुया। साथियों, हम सब लोग देखते हैं कि यीशु ने कोई पाप नहीं किया और न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। साथियों, उसने सुनते हुए गाली नहीं दी, दुख सहते हुए धमकियां नहीं दी और अपने आप को उनके हाथों में सौंप दिया जो धार्मिकता से न्याय करता है। हालेलुया। 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 उसने स्वयं अपनी देह पर क्रूस और पापों को उठा लिया और जिससे हमारे पाप के लिए वो मरा। साथियों, इसी प्रकार आप लोग धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। साथियों, आप लोग उसके घावों से तुम लोग स्वस्थ हुए हो, उसके लहू बहाने से तुम लोग चंगे हुए हो, उसके मार खाने से साथियों तुम्हारे पाप मिट गए हैं। हालेलुया। 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 मेरे भाई और बहनों, साथियों, आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें। दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आज भोर के समय फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर, राजाओं के राजा हैं, प्रभु के प्रभु, नाथों के नाथ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा। इसके लिए प्रभु मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आज कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग आज इस सुबह को नहीं देख पाए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें संभाल के रखा और नया दिन दिखाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज बीमार हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे बीमार हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। मैं उन बीमारों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, जो लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, मैं देखता हूँ कि बवासीर, खूनी बादी गांठ की बवासीर के लोग आज पीड़ित लोग हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों पर तेरी आशीष को बोलता हूँ। प्रभु जी, आपने कहा था मेरे नाम से जो कहोगे यीशु के नाम से हो जाए। मैं देखता हूँ कि जो जितने भाई बहन आज
बवासीर के रोगी हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं। आज यीशु मसीह के नाम से उनकी खूनी बादी काट की बवासीर से उनको चंगाई मिल जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि कुछ हमारे भाई बहनें जिनके लीवर में कैंसर हो गया, प्रभु जी उन पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। जितने लोग आज कैंसर, ब्लड कैंसर, गांठ कैंसर के रोगी हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़ते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं अपने पापों को स्वीकार करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु आपकी ओर लौटते हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से उनके पाप सारे अपराध क्षमा किए जाएं। उनके ब्लड कैंसर, गांठ कैंसर की बीमारी से उनको चंगाई मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और हमारे भाई बहनों को चंगाई दी। मैं इसके लिए प्रभु आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोगों को देखता हूँ जिनके कान में दर्द है, कान बहता है, सुनाई नहीं देता, तो प्रभु जिनके बंद कानों को खोल देता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी कान बहना बंद हो जाए। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी वो लोग हैं जिनके गले में इन्फेक्शन, गांठ, पानी पी नहीं पा रहे, भोजन करने में उनको परेशानी होती है, प्रभु जी तेरे लहू से धो करके उनको शुद्ध करता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ। गले का इन्फेक्शन से उनको चंगाई मिल जाए। महिमा आपको देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आता हूँ। हे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके मुंह में छाला पड़ा, अंदर बाहर, प्रभु जी वो लोग खाना नहीं खा पा रहे, पानी नहीं पी पा रहे, तेरे लहू को से उनके मुंह को धोता, तेरी आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से वो हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। महिमा आपको मिले परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता उन लोगों के लिए प्रार्थना करता जिन लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, प्रभु जी आज उनका सच्चा न्याय आप करें। फर्जी मुकदमों से वो लोग छुटकारा उनको मिल जाए, जो सज़ा होने वाली है सज़ा से उनको मुक्ति मिल जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसको हाँ और आमीन में उत्तर देने जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा प्रार्थना यीशु के नाम से सब लोग बोलिए आमीन।